शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स, एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी हर एक वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन शायद ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि अब तक की मेरी सभी रिकॉर्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर उन सभी एसोसिएट और कस्टमर्स के लिए जो अभी तक इस मुगालते में हैं कि जो लोग उन्हें उनका पैसा ले करके अपने अकाउंट में और कंपनी की तरफ अंगुली दिखा करके आज मौज काट रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब कंपनी पैसा देना शुरू कर देगी तो उनका पैसा उन्हें मिलेगा। ये तब संभव था, पॉसिबल था, जब तक लीगल मैटर नहीं थे। लेकिन जब आज कंपनी लीगलिटी पे जा चुकी है, न्यायालय के समक्ष सारी चीज़ें आ रही हैं, जांच एजेंसियां जांच करके सारे ब्यौरे दे रही हैं, और हम पर लगाए गए सारे के सारे आरोप जितने भी लगाए गए आज तक साबित नहीं हो पाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले वक्त में वो इंतज़ार की घड़ियां जब समाप्त होंगी कि माननीय न्यायालय के द्वारा कस्टमर्स को उनके हक और उनके पैसे की अदायगी का आदेश पारित होगा, कंपनी के सामने भी रास्ता खुलेगा कि अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बों को मिटाते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने एक एक कस्टमर को उसकी लायबिलिटी ख़त्म कर सके। जो मेरा पहले दिन से अभियान था, जिसके लिए हमारे करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, लेकिन चंद लोगों की वजह से, जिन्होंने कंपनी के साथ और कस्टमर के साथ दोनों के साथ छल किया था, जिनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि कंपनी को बदनाम करके कस्टमर से जितना ज़्यादा धन दोहन किया जा सके कर लिया जाए, उन लोगों की वजह से ये प्रयास हमेशा असफल होता रहा। फिलहाल ये वॉइस नोट उन सभी कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अपना पैसा, चाहे नगद के तौर पर या चाहे किसी भी तौर पर, उन्होंने अगर किसी एसोसिएट को दिया है, किसी प्रेसिडेंट को दिया है, तो उनके धन की अदायगी के लिए उस एसोसिएट, उस प्रेसिडेंट का होना अति आवश्यक है। आपने अगर किसी को भी कोई भी पेमेंट करी हुई है, उसने आपको एक रसीद दी है, तो उस रिसिप्ट को आप एक बार खोल के ज़रूर देखें। अगर उसमें आपके द्वारा दिए गए चेक की डिटेल नहीं है, उसमें किसी और चेक नंबर की डिटेल है जो आपके बैंक अकाउंट से नहीं है, या कहीं पर लॉयल्टी पॉइंट लिखा हुआ है, या कहीं पर एसोसिएट डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि वो पेपर आपके काम नहीं आने वाला है। और अगर इसके बदले में आपको इन्होंने आपसे पैसे लेकर कुछ दे भी दिया है, तो भी आप ये मान के चलिएगा, क्योंकि अब इंक्वायरी चल रही है और जितने भी मामला 2019 के बाद सेटल हुए हैं कंपनी के, सब पर इंक्वायरी होगी, और नहीं होगी तो कंपनी खुद इंक्वायरी कराएगी। क्योंकि जब कंपनी के सामने रास्ता खुलेगा कि अब हमें अपनी लायबिलिटी खत्म करनी है, तो हम अपनी जेन्युइन लायबिलिटी को जरूर एक बार चेक करेंगे और अपनी जेन्युइन एसेट को भी एक बार चेक करेंगे। ये मामला न्यायालय का और कंपनी का होगा। कंपनी के अपने अधिकार होते हैं, कंपनी एक्ट के तहत न्यायालय की तरफ से जो भी आदेश पारित होगा हम उसका बिल्कुल पालन करेंगे, लेकिन हर एक चीज में हम कंपनी एक्ट को भी फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर कंपनी एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा कोई भी चीज, वो मैनेजमेंट का फैसला है, तो मैनेजमेंट का फैसला मान्य होगा। बाहर आपको कोई लाख कुछ कह दे, लेकिन एक बार उससे आप पूछ लीजिएगा, जो भी आपको राय दे रहा होगा, कि किस धारा के अंतर्गत ये चीज संभव है जो आपको राय दे रहा है। फिलहाल इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी लोगों के लिए, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। मैं इस केस के बारे में बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आया है। ये केस हो सकता है कि जेन्युइन हो सकता है इस केस में कस्टमर साथ फ्रॉड भी किया गया हो, लेकिन दोनों शक्ल में कस्टमर का 5 लाख रुपया जो दूसरा है, जो इन्होंने बाद में दिया, वो फंस चुका है। इन्होंने एक जमीन खरीदी कंपनी के उस पर, और उस जमीन को, यानी उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए इन्हें ऑफर दिया गया कि आप नौबतपुर के अंदर आकर के 5 लाख रुपए और दे करके हमसे 10 लाख की जमीन ले लीजिए, तो 5 लाख पुराना आपका सेटल हो जाएगा, 5 लाख आपका नया मिलाकर 10 लाख की जमीन आपको मिल जाएगी। अब कहानी यहां पर यह हुई, नौबतपुर जहां की बात की जा रही है, वहां पर हर एक आदमी, ज्यादातर लोग अपनी अपनी घात लगाए बैठे थे। किसान, लैंड मैनेजर, उसका स्टाफ, वहां का चौकीदार, और वहां पे जमीन को सेटल कराने वाले लोग, इतने लोगों के बीच में कमीशन था। कंपनी की जमीन को छोड़ करके किसानों से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की जमीन तय करके 5-5 लाख रुपए ले करके और 5 लाख की लायबिलिटी सेटल करते हुए किसान से डायरेक्ट रजिस्ट्री करा दी गई। और यह बात मैं पहले से कहता चला आ रहा था, अगर आप भूले ना हो, कि अगर किसान ने आपकी जमीन की रजिस्ट्री करी हुई है तो उस साइट के ऊपर रोड बनाना, वहां तक संपर्क मार्ग देना और उस जमीन पर आपको कब्जा दिलाना, यह फिर किसान का और जिसने रजिस्ट्री करे उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। कंपनी कतई जिम्मेदारी नहीं है।
इसमें जिस बच्चे का नाम लिया गया है, इसने कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए बहुत से लोगों से लड़ाइयां भी लड़ी हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन परिस्थिति जिस तरह से वहां पर रही हैं, हालात जैसे भी वहां पर रहे हैं, अगर रोहित कुमार जिनका नाम लिया गया है इस कस्टमर के साथ खड़े हैं, इस कस्टमर को उसकी जमीन का कब्जा दिला रहे हैं और बाकायदा एक एनओसी के साथ साथ कंपनी के पास एनओसी आ जाती है कि हाँ, कंपनी का ये 5 लाख की लायबिलिटी जो इन्होंने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कंपनी में किया था वो यहां पर खत्म की गई, क्योंकि उस लायबिलिटी के नाम पर ही कस्टमर से 5 लाख अगला लिया गया, लाख 1.5 लाख की जमीन दी गई, बाकी 3.5 लाख रुपए कमीशन के तौर पर और मौज के तौर पर उड़ाया गया। इससे एतराज नहीं है अगर कस्टमर को उसकी जमीन मिल जाती है और कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, उसकी दाखिल खारिज हो जाती है, उसको कब्जा मिल जाता है। लेकिन यदि आज ये लोग, चाहे वो पटना का हो मामला, चाहे गया का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे लखनऊ में वैदिक विहार का मामला हो, चाहे पैराडाइज गार्डन का मामला हो, चाहे शाइन वैली का मामला हो, नेचर वैली का मामला हो, सॉलिटियर का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, अगर किसी भी कस्टमर ने 2019 के बाद पैसा दे करके रजिस्ट्री कराई है और उसे पोजीशन नहीं मिल पाया है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने भी आपकी रजिस्ट्री आपसे करवाई है, एक बार उन्हें संपर्क जरूर करें ताकि मामला सामने निकल करके आ सके। अगर सारे सारे मैटर सही हैं तो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आपकी जमीन का कब्जा मिल जाता है, आपको आपके पैसे का मोल मिल जाता है और कंपनी को उसकी एनओसी मिल जाती है, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वो सारे के सारे लोग, जो लोगों ने इस समय कस्टमर्स के इमोशंस को इस्तेमाल किया, उनसे फायदा लिया और फायदा लेकर के, पैसा लेकर के आज चंपत हो गए हैं और कंपनी पर आरोप लगाया है, ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी कस्टमर के समक्ष में इस बात को रख रहा हूं, आप खुद फैसला करें कि कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर कस्टमर से कुछ लोगों ने अपने अकाउंट में फिर से पैसे लिए 2019 के बाद, उस पैसों से मौज काटी, किसान से रजिस्ट्री कराई, कंपनी को जानकारी तक नहीं, और आज जब उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया तो इल्जाम भी कंपनी पे लगता है। ऐसा क्यों किया गया, अब आप फैसला खुद कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कंपनी सामने आती, कंपनी काम करती, तो 1 रुपए का फालतू इस्तेमाल कोई और ना कर पाता। हजारों करोड़ का बिजनेस जिस कंपनी को दे दिया गया 2019 के बाद, वो कंपनी इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लाख 2 लाख रुपये के लिए लोग आरोप लगाने लग गए कि कंपनी पैसा लेकर के भाग गई है और अगर कहां पैसा दोगे या नहीं दोगे पैसा तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, और वहां पैसा दोगे, कंपनी में पैसा दोगे तो कंपनी आगे कुछ नहीं देने वाली आपको। इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हिंदुस्तान के अंदर हर उस साइटों पर जहां पर लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाई थी, उस साइट से करोड़ों रुपए जमा करा दिया था कंपनी के अकाउंट में, तब जब कमीशन मिलता था। और जब कमीशन मिलना बंद हो गया तो लाख लाख रुपये के लिए ये लोग कंपनी को बदनाम करके कस्टमर का धन दोहन करते गए। कई 100 करोड़ का गबन 2019 से लेकर के अब तक हुआ है कंपनी के नाम पर। छोड़ा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जिसकी भी स्क्रीनशॉट है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप मिस्टर रोहित कुमार से बात कर लें। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि ऐसे हर एक कस्टमर को उनका रास्ता ये लोग दे देंगे। यदि नहीं देते हैं तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप एक लीगल कंप्लेन करें ताकि सच्चाई सामने निकल करके आ पाए। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं अगला कदम क्या है। मैंने सोमवार तक का समय आपसे मांगा है। सोमवार के बाद वो सारे लोग जो एफआईआर के लिए तैयार हैं, उन सब का नंबर मैं सेव करता चल रहा हूं। मेरी कॉल डायरेक्ट जाएगी आप पास में। आपको उस शहर के अंदर वकील दिए जाएंगे जो आपकी एफआईआर कराएंगे और उसके बाद आपकी केस की पैरवी मैं खुद करूंगा। और अगर उस केस की पैरवी में किसी प्रकार से आपका लाभ नहीं हो पाया तो आपके हर एक पैसे की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, वो मैं पूरा करूंगा।